नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं गांव के 4 ऐसे लड़कों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि काफ़ी बुद्धू थे और कुछ नहीं जानते थे। जी हाँ फ्रेंड, एक दिन ऐसा दिन आता है उनके समझ जब वो घर से निकलते हैं। लेकिन जब वो मार्केट की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बीच में रिवर पड़ जाती है। वह ऐसी नदी थी जिसे क्रॉस कर लोगे तो आप लोग बहुत जल्द पहुंच जाओगे मार्केट के पास। अगर आप लोग उसे क्रॉस नहीं कर पाए तो आपको कई दिन लग जाएंगे मार्केट पहुंचने में। उनका गांव मार्केट से बहुत दूरी पर था लेकिन बहुत पास भी था अगर रिवर को पार कर लिया जाए तो चारों फ्रेंड बहुत मूर्ख थे। ना ही कोई उनके पास एजुकेशन थी ना कुछ था। फ्रेंड वो निकले थे पैसा कमाने के लिए कि हाँ, बाहर बहुत अच्छा मार्केट लेवल में मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। तो चारों लोग जब घर से निकलते हैं तो बीच में रिवर पड़ जाती है। उस नदी को पार करने के लिए चारों लोग आइडिया लगाने लगते हैं कि हाँ, इस रिवर को हम कैसे पार कर सकते हैं। तो फ्रेंड फटाफट एक बंदा उसमें से दिमाग लगाता है कि इसे पार करने के लिए हमें एक नाव की ज़रूरत होगी। दूसरा बोलता है, अबे साले, 1 रुपये नहीं है तेरे पास और नाव की ख्वाब सोच रहा है। उसमें थोड़ा सा दिमाग था, वह कह रहा था मैं बना भी सकता हूँ ये सब चीज़। तो फ्रेंड चारों ने काफ़ी दिमाग लगाया, एक दिन बैठकर वहाँ पर टाइम पूरा स्पेंड किया लेकिन कुछ भी आइडिया नहीं निकला उनसे। हालांकि चौथा फ्रेंड बोलता है कि हम लोगों को शायद किराया देकर ही जाना पड़ेगा और पुल से जाना पड़ेगा, ना कि हम रिवर पार कर सकेंगे। फ्रेंड चारों मूर्ख थे, ये बात बहुत अच्छी है। ये बात बहुत जोकिंग है। आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है ना से। तो फ्रेंड अभी सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे बताते हैं कहानी के बारे में। चारों ने आइडिया पहले से ही लगा रखा था कि हाँ, हम वहाँ पर या फिर कोई काम मजदूरी करेंगे या फिर हम वहाँ पर अच्छा खासा गजेस्ट को खरीद कर और वहाँ पर की समोसे से फिंगर लगाने लगेंगे। फ्रेंड चारों के आइडिया तो सही थे लेकिन बस माइंड से थोड़े फ्यूज थी। तो फ्रेंड चारों ने ठाना कि हमें कैसे भी करके इस रिवर को पार करना है। अब ये देखिएगा कि वो पार करते हैं तो आखिर करते कैसे हैं। एक बोला कि चलो मुझे तो तैरना आता है, मैं तो तैर कर भी पार कर सकता हूँ। दूसरा बोला, अबे इतना बहाव में तेरी कोई भी एनर्जी काम नहीं करेगी यहाँ पर, यानी कि तेरी कोई भी ताकत काम नहीं करेगी यहाँ पर और तू नदी में बहकर मर जाएगा। वह डर जाता है, वह ऐसा सोचना भी बंद कर देता है। हालांकि उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी को लेकर आए। उस लकड़ी को पहले डालकर देखा क्या ये डूब जाती है। उन्हें इतना ही नहीं मालूम था कि लकड़ी डूबती है या फिर तैरती रहती है पानी में। जैसे ही उन्होंने लकड़ी को डाला वह तैरती हुई आगे को चली गई। अब फ्रेंड दूसरे के मन में एक ख्याल आया कि हाँ, ये तो तैर रही है, ये हमारा काम कर सकती है। लेकिन उन्हें तो पार करना था, ना कि उनके बाहों में जाना था। अब चारों ने एक और दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इस लकड़ी के एक सिरे को रस्सी से बांधकर और उधर फेंक दें। और वहाँ पर सामने काफ़ी व्यक्ति थे जो कि टहल रहे थे उस पार भी, और उससे थोड़ी हेल्प लेकर हम लोग पार कर सकते हैं। वह बोला कैसे। दूसरा बोला कि हाँ, हम एक रस्सी को बांध लेंगे इस लकड़ी से और उस तरफ पेड़ में बांध देंगे, जिससे कि तेज बहाव में हमारी लकड़ी तैरती रहेगी और हम लोग आसानी से उस तरफ पहुंच जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, ऐसा ही करते हैं वे लोग। लेकिन मदद के लिए जब एक बोलता है कि भाई मेरी ये रस्सी को उस तरफ बांध दीजिए, मैं ऐसे क्रॉस करूँगा इसके ज़रिए। तो वह व्यक्ति बोलता है, अरे भाई, 2-4 रुपए के लिए तू क्यों मरना चाहता है, इतनी बड़ी रिवर को कैसे पार करेगा। उसे कुछ नहीं समझ में आया, उसने बांध दिया। जैसे ही उसने रस्सी को बांधा, अब चारों लोग बैठ गए उसमें। चारों लोग बैठ गए और रस्सी जो है वहाँ पर दूसरे पेड़ से बांध दी गई थी। अब जो है बीच में अटक गए हैं चारों लोग लकड़ी पर बैठे हुए। तेज बहाव में अगर कोई उधर से रस्सी को खींचता है तो ये लोग पार कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में कुछ नहीं हो सकता। एक व्यक्ति से बोलते हैं मदद के लिए कि भाई इस रस्सी को खींच दीजिए, मैं मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। आजकल दुनिया में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी लाइफ भी नहीं है। तो वह दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, मैं तभी खींचूंगा इस रस्सी को जब आप मुझे 2000 रुपये दोगी।
चारों लोगों के पास 1000 रुपये भी नहीं थे। उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास 1000 रुपये हैं, मैं 1000 रुपये तक आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप मेरी रस्सी खींच दीजिए और मैं आपको 1000 रुपये के लिए आपके लिए कुछ काम करूँगा। इतना सुनकर वह व्यक्ति रस्सी खींचने लगता है। जैसे ही वह रस्सी खींचता है वो चारों लोग पार कर जाते हैं नदी को। अब नदी को पार करने के बाद उन्होंने तुरंत उनके 1000 रुपये दे दिए, क्योंकि जब किसी की जान बचती है तो उसके लिए कुछ बड़ा नहीं लगता है, सिर्फ अपनी लाइफ बड़ी लगती है। तो फ्रेंड उसने 1000 रुपये दे दिए, बाकी 1000 रुपये के लिए काम करने को बोला। दूसरा व्यक्ति भी शर्मा जाता है और कहता है आप बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं चारों, भले ही आप लोग गांव से बिलोंग करते हो, लेकिन आप लोगों ने मुझे मदद के लिए 1000 रुपये दिए। मैं हेल्प के लिए कभी भी किसी पर पैसे नहीं मांगता हूँ, ये मैंने इमरजेंसी मांगे हैं, क्योंकि मेरा जॉब सिलेक्शन होने वाला, उसमें मुझे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड वह भी खुश हो जाता है, वो चारों भी खुश हो जाते हैं। लेकिन वह व्यक्ति ये बोलता है कि मैं आप चारों को सक्सेस ज़रूर बनाऊंगा, आप लोग अब निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मार्केट ही लेवल पर रहता हूँ, प्रॉपरली मार्केट में रहता हूँ और आप लोगों को मैं बहुत अच्छी अच्छी जॉब दिला सकता हूँ। भले ही आपके पास एजुकेशन का सोर्स नहीं है, लेकिन मैं आपको सक्सेस बना दूँगा। चारों लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं अरे हमें तो ये भगवान मिल गए हैं, हमारे पास ना कोई खेती है ना कोई धंधा है जिससे हम थोड़ा बहुत भी कमा सके। लेकिन फ्रेंड उसने जो किया है, सज्जन व्यक्ति ने बहुत अच्छा किया है। उस 1000 रुपये से उसकी जॉब लग जाती है बड़ी इंडस्ट्री में। जब उसकी जॉब लग जाती है वह बहुत खुश होता है और मिठाई लेके चारों के पास आता है और कहता है कि भाई अगर आप लोग नहीं होते और आपके 1000 रुपये नहीं होते तो आज मैं भी सक्सेस नहीं हो पाता। उस 1000 रुपये की वजह से मैं आज आपके सामने इतना प्रोफेसर लेवल से खड़ा हूँ। तो फ्रेंड दोनों के हाव भाव काफ़ी मिलने लगे थे और प्रेम भाव भी बढ़ गया था। अब गुट बन गया था 5 लोगों का। अब यहीं से स्टार्ट होती है कि संगत ज़्यादा लोगों की पड़ती है या कम लोगों की पड़ती है। देखिए संगत जहाँ पर ज़्यादा लोग बुरे होते हैं वहाँ पर बुरी संगत होती है। जहाँ पर कम लोग अच्छे होते हैं, जैसे एक लोग अच्छा हो और 4 लोग बुरे हैं, तो अच्छा वाला भी बुरा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है, सुनिएगा। वह एक दिन बुलाता है इंटरव्यू के लिए चारों लोगों को। वह खुद बुलाता है इंटरव्यू के लिए और समझाता है कि जैसा मैं बोलूँ उसका आंसर देना है, क्योंकि ऐसा ही मुझे भी फेस करना पड़ता है। एज ए स्टडी के बाद मुझे भी ऐसे लोग गाइड करते हैं, ऐसे मुझे सर के समझ खड़े होकर मुझे इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं बैठकर। तो फ्रेंड वह बोलने लगता है कि आप क्या करते हो। वह देहाती भाषा में बोलता है, चारों लोग देहाती भाषा का यूज करके बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर उसकी देहाती भाषा को नकार दिया जाता है और कहता है वह सज्जन व्यक्ति कि आप लोगों को अच्छा बोलना चाहिए। वह कुछ स्किल्स सिखा देता है उन्हें, जिसके कारण वो भी एक सज्जन की कैटेगरी में आने लगते हैं। चारों लोगों पर एक अच्छे संस्कार का भी असर पड़ने लगा था। अब उसके बाद वह इतना काबिल बना देता है उसे कि एज ए हेल्पिंग असिस्टेंट के रूप में अपनी इंडस्ट्री में वो लोग लग जाते हैं। हालांकि उनकी जॉब में और उसकी नौकरी में डिफरेंट था, क्योंकि उसकी प्रोफेशनल लेवल की थी, उसके पास डिग्रियां थी, लेकिन उन चारों के पास कोई डिग्रियां नहीं थी। उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन उन्हें थोड़ी मेहनत नहीं लगती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी ही इतनी मेहनत कर चुके थे, इससे 100 गुनी ज़्यादा मेहनत करते आ रहे थे। जैसे ही उन्हें 15,000 तक सैलरी मिलने लगती है चारों को, तो फ्रेंड वो बहुत खुश हो जाते थे और 60,000 तक चारों लोग कमाते थे मंथली। अब जैसे ही उनके घर पर पता लगता है एक लेटर के द्वारा, हालांकि उन्हें फ़ोन वोन भी नहीं चलाना आता था, एक लेटर के द्वारा जब वह डाक के द्वारा अपने घर तक भिजवाता कि हाँ हमारी नौकरी लग गई है और आप निश्चिंत रहिएगा, अब हम काफ़ी बड़ी इंतज़ार बन जाएंगे। धीरे धीरे उस एक व्यक्ति ने उन चारों को इतना काबिल बना दिया था कि अब वो लोग सोचने लगे थे, उनकी विचारधारा अलग हो चुकी थी। अब वह नए नए बिजनेस और नए नए धंधे की ओर अग्रसर होने लगी थी। 15 15 चौकू 60,000 सैलरी इनकी आती थी।
60,000 की सैलरी में उन्होंने सोचा कि ये हम अगर अपनी जेब में रखेंगे तो हम पे खर्च हो जाएंगे। सोचिए इतना फ़र्क पड़ चुका था वहाँ का। जिसे 1,000 के नोट भी नहीं गिनने आते थे, वो लोग आज 15,000 की सैलरी में काम कर रहे हैं। आप सोचिएगा, जब एक बार मालिक आते हैं, इंडस्ट्री के मालिक आते हैं, ऑनर, जो कि पूरी इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, जब वह उन चारों लोगों से मिलते हैं तो वो लोग काफ़ी थोड़ा कहते हैं ना कन्फ्यूज हो जाते हैं। जब कोई बड़ा इंसान आपके सामने आ जाता है तो चारों लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है दोस्तों, वह उन चारों की तरफ देखता है और उनके फेस को देखता है कि ये तो काफ़ी डरा हुआ है, इसे सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। तो वह इंसान उन चारों की मदद करता है और कहता है कि ये एडवांस में मैं तुम्हें देता हूँ आपके खाने खर्चे के लिए। हालांकि वो मंथली 50,000 तक का सेव कर लेते थे रुपए। अब उन्होंने क्या सोचा कि हम 15,000 कमा रहे हैं और हमारा प्रमोशन तो होने वाला है ही नहीं, क्योंकि हम विदाउट डिग्री के यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें इतनी ही सैलरी लिमिटेड रहेगी। तो फ्रेंड, ये खबर जब उस ऑनर के पास पहुंचती है कि हाँ ये इतने कम रुपए में काम कर रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक एजुकेटेड इंसान से भी ज़्यादा लोड उठा रहे हैं और इन्हें 15,000 सैलरी बहुत गलत मिल रही है। हालांकि उस ऑनर ने उसे 20,000 सैलरी दे दी, यानी कि 20,000 सैलरी कर दी थी। अब जो है हैरान रह जाता है वह सज्जन व्यक्ति कि हाँ इन लोगों का इतनी जल्दी प्रमोशन कर दिया है, मेरा तो अब हज़ार रुपये प्रतिवर्ष प्रमोशन होता है, लेकिन इनका 5,000 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा दिया गया। वह सब उनकी गरीबी के कारण। तो फ्रेंड, वो चारों इतने खुश थे। अब जब वह घर पर आते हैं, कम से कम 10 लाख रुपए तक का बजट लेकर आते हैं घर पर, क्योंकि उन्हें मोबाइल का कोई लोकेशन पता ही नहीं था कि मोबाइल कैसे चलती है, और गांव में किसी के पास फ़ोन भी नहीं था। जब वह घर पर पहुंचते हैं